हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, जो आपके एसएससी सीजीएल के हाल ही में एग्जाम हुए हैं 11 अप्रैल 2022 को, तो उन्हीं के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अगर पूछा जाए कि विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या है, तो विश्व जल दिवस 2022 की थीम है भोजन आदर्श को दृश्यमान बनाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अप्रैल 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। इनका जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल 18 मार्च 2017 से 4 जुलाई 2021 तक था। अगर हम वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A जो है संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि तराइन का युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम आक्रमणकारी शाहुद्दीन गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। तो तराइन का जो आपका प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। और इस युद्ध में हिंदू जो राजपूत राजा थे पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम आक्रमणकारी शाहुद्दीन गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2022 में इनमें से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मार्च 2022 में बिहार राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो है नहीं हुए थे। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की जो तीव्रता है ये सीस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। अगर पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। यह भी आपको फैक्ट याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सीस्मोग्राफी। यह भी आपको फैक्ट याद कर लेना है। ISL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ISL 2021 का जो खिताब है ये मुंबई सिटी ने जीता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। मुंबई सिटी FC ने ATK मोहन बागान को मात देकर 7वें सीजन का खिताब अपने नाम किया। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नवा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस फुटबॉलर की मृत्यु हुई है? तो हाल ही में रुस्तम अकरामोव की मृत्यु हुई है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। फरवरी 2022 में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच रुस्तम अकरामोव का उज्बेकिस्तान में अपने पैतृक स्थल पर निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट माउंटेन किसको कहा जाता है? तो व्हाइट माउंटेन एप्पलचियन पर्वत को कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। इनका विस्तार लगभग 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 118 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य मिलता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि इसकी थीम क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि विश्व आर्द्रभूमि 2022 की थीम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसकी थीम हो जाएगी। ये आपको पॉइंट अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन, अर्थ डे पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस, अर्थ डे पृथ्वी दिवस 2021 की थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए।
ये कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। रिंग ऑफ फायर नामक किस क्षेत्र में स्थित है? रिंग ऑफ फायर नामक जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। 14वां क्वेश्चन, अष्टदिग्गज का संरक्षण किसके द्वारा किया गया? तो अष्टदिग्गज का संरक्षण जो है कृष्णदेवराय के द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था। अब देखिए यहाँ से आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 ईस्वी में शुरू करवाया था, पर ऐबक का काम शुरू ही करवा सका था कि उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन जो है किसने शुरू किया है? तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अथर्ववेद में कितने मंडल है? तो अथर्ववेद में कुल 20 मंडल, 731 सूक्त एवं 5839 मंत्र हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण में बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 की जनगणना होगा, ये जनसंख्या नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइप करने में। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीणों में बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत था 13%। ये आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में कुल जनसंख्या का करीब 16% बच्चे थे, लेकिन साल 2011 में यह कम होकर करीब 13% हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया था सुनील छेत्री 2021-22 में ISL किस क्लब से खेले थे? तो सुनील छेत्री 2021-22 ISL जो हैं बेंगलुरु FC से खेले थे। कैसी जनसंख्या ही होगा, 2011 की जनसंख्या ही होगा, जनगणना नहीं होगा, के अनुसार ग्रामीण में बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। ये बिल्कुल सही है, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1931 में गांधी जी के जेल से छूटने पर कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1931 में गांधी जी के जेल से छूटने पर कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 1931 में कांग्रेस कराची अधिवेशन, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एकमात्र कांग्रेसी सत्र था। इस अधिवेशन में गांधी जी इरविन समझौता का समर्थन किया गया, जिसने कांग्रेस सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था NIP का फुल फॉर्म। तो देखिए, NIP का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबडे। ये 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमण, 48वें नंबर के हैं। अगर बात पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे श्री HJ कानिया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो भारत के चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद में है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। चुनाव आयोग का गठन, अगर पूछा है कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर पूछा जाए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा। देखिए गाइस, पूछा गया था आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है? तो आर्सेनिक का सिंबल होता है AS। अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 33। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया था, पोएट्री एंड अनवेटेस रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये बात आपको और ध्यान में रखनी कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज पूछा गया था कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 की थीम थी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस यानी कि विश्व विरासत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पद्म अवार्ड समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पद्म अवार्ड समिति के अध्यक्ष हैं भारत के उपराष्ट्रपति। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 2022 में 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण 4 लोगों को,
और पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्मश्री 107 लोगों को दिया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है क्या पूछा गया कि CH3CH2OH का रासायनिक नाम क्या होता है। CH3CH2OH का रासायनिक नाम होता है इथेनॉल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पानी को साफ करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो पानी को साफ करने की प्रक्रिया को क्लोरीनेशन कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीनेशन। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, खराब मृदा क्या है। इसके बारे में जान लीजिए आप लोग कि खराब मृदा क्या है। मृदा की उर्वरता में अधिक सार्थक कमी आ जाए। मृदा की खराब भौतिक दशा, धान की फसल में पंडलिंग करने से मृदा की संरचना बिगड़ती है, जिससे मृदा उर्वरता एवं फसल उत्पादन में कमी आती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। समस्याग्रस्त मृदा, इन मृदाओं में अम्लीकरण, क्षारीयकरण और लवणीकरण के कारण विभिन्न पोषक तत्वों की उपलब्धता जो है वो प्रभावित होती है। ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूसरी नदी किसकी सहायक नदी। तो मूसरी नदी जो है ये गाइस कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मूसरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है कि मूसरी नदी के किनारे हैदराबाद शहर जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 13वीं से 14वीं शताब्दी में मछलियों के व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह इस्तेमाल किया जाता था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि लोहे में किस तत्व की उपस्थिति के कारण जंग लगने का असर ज़्यादा हो जाता है। तो पूरा इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लीजिए आप लोग। जब लोहे से बने सामान नमी वाली हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत यानी आयरन ऑक्साइड की जम जाती है। यह भूरे रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होता है, जिसे धातु का संरक्षण कहते हैं या लोहे में जंग लगना कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम आशा योजना क्या है। तो देखिए, पीएम आशा योजना का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उच्च मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में की गई है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आप लोग। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।